साल तो लाहौर की सर्दी ने वाकई में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह उठते ही हाथ जमे हुए और बेड से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। और ऐसी सर्दी में अगर कोई चीज़ चाहिए जो एनर्जी भी दे और जिस्म को पूरी तरह से गर्माइश भी पहुंचाए, तो आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा विंटर स्पेशल केक। ये सिर्फ केक ही नहीं, ताकत का खजाना है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और इतना टेस्टी कि सिर्फ एक स्लाइस पर हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो चले इस बार लाहौर में पड़ने वाली सख्त सर्दी को कुछ मीठे और हेल्दी अंदाज में टैकल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेफ फिजा किचन और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही जबरदस्त सा विंटर स्पेशल डेट एंड वॉलनट केक। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी खजूर। मैं यहाँ पर सॉफ्ट वाली खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें से हमने सीड्स रिमूव कर देने हैं और इसके ऊपर जो कैप होती है इसको भी रिमूव कर देना है। ये मेरे पास 1 कप के करीब खजूर है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। एक गहरी प्लेट में हमने इसको डाल लिया और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा और साथ ही साथ इसमें 1/4 कप के करीब उबलता हुआ गर्म पानी इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और कवर करके रूम टेम्परेचर पर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब हम इसमें कुछ ड्राई नट्स का इस्तेमाल करेंगे जो आप अपनी पसंद और जेब के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ अखरोट, बादाम और किशमिश का। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लिए हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये विंटर स्पेशल केक है तो आप पंजीरी भी खाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर केक बना रही हूँ। जिनको पंजीरी नहीं पसंद वो केक में ये चीजें डालकर खा सकते हैं। अब हमने एक बाउल में मक्खन शामिल करना है। यहाँ पर ये मेरे पास 1/2 कप के करीब मक्खन है जो कि ग्राम्स में देखा जाए तो 115 से 120 ग्राम बनता है। और केक बनाने के लिए मक्खन हमेशा रूम टेम्परेचर वाला चाहिए होता है। अब मैं इसमें 1/2 कप के करीब चीनी शामिल करूंगी। ये तकरीबन 125 ग्राम बनती है और 1/4 कप इसमें हम ब्राउन शुगर का यूज करेंगे जो कि ऑलमोस्ट 62 ग्राम बनता है। अगर आपको किसी वजह से व्हाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करना तो आप उसको स्किप करके ब्राउन शुगर उसकी जगह यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें 1/2 कप जो है व्हाइट शुगर यूज की है, आप उसकी जगह 1/2 कप ब्राउन शुगर ऐड करते हैं। अब हमने इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए बीट करना है। यूजुअली केक बनाते हुए बटर और शुगर को इतना बीट किया जाता है कि वो अच्छे से लाइट और क्रीमी हो जाए। अगर तो आप घर में हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने चीनी को ब्लेंडर में अच्छे से पीस कर फिर शामिल करना है। उससे क्या होगा कि मक्खन और चीनी को बीट करते हुए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 लार्ज एग्स। बैटर को स्मूथ और वेल कंबाइंड करने के लिए अंडों को हमेशा एक एक करके शामिल किया जाता है। अगर हम अंडों को इकट्ठा डालेंगे तो बैटर कडल हो सकता है। और एक बात याद रखें कि एग्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, इससे बैटर बहुत अच्छी तरह मिक्स होता है। और बातों ही बातों में हमारा बैटर जो है बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। अब मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। अगर आपको मजीद नटी फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें आलमंड एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं खजूरें जो हमने पहले से सॉक करके रखी थी। अगर डेट्स पहले से सॉक्ड होंगी तो वो बैटर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी और इसी वजह से ये केक बिना ज्यादा शुगर के सॉफ्ट, रिच और नेचुरल स्वीट बनता है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने जा रहे हैं। छाननी में सबसे पहले हमने 1.5 कप मैदा डाला है जो कि 180 ग्राम बनता है। साथ ही साथ इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे। विंटर्स के केक में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर तो लाजमी जाता है क्योंकि ये केक को एक्स्ट्रा वार्म और कोजी फ्लेवर देता है और ओवरऑल टेस्ट को रिच और एरोमेटिक बना देता है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई नट्स। जब इनका क्रंच डेट्स की सॉफ्टनेस के साथ मिलेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ही मजे का टेस्ट बनने वाला है। टेस्ट तो अपनी जगह ये विंटर्स में बॉडी के लिए भी बहुत ही नरिशिंग होते हैं। बहुत लाइट सा मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1/4 कप बटर मिल्क। बटर मिल्क का जो सब्स्टिट्यूट है वो ये है कि अगर आपके पास बटर मिल्क मौजूद नहीं है तो आपने 1/4 कप दूध लेना है और उसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डाल देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। अब हमने बैटर को सिर्फ इतना ही मिक्स करना है कि सब इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाएं। बहुत ज्यादा ओवर मिक्सिंग से बैटर हार्ड हो जाता है और केक एरी नहीं बनता।
अब हमने एक बेकिंग पैन लिया, इसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया और ओवरऑल मैंने इसको अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब ये बैटर हमने इसमें पॉर किया और बैटर थोड़ा थिक है तो हमने इसको चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छे से इवन कर लेना है। खजूरों को मैंने लंबाई में काटा है और इस तरह से गार्निश कर लिया है। सेंटर में मैं वॉलनट का पीस रखूंगी और ऊपर से थोड़े से नट्स को स्प्रिंकल करके इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। ओवन को मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे बेक होने में। क्योंकि इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा है तो इसको बेक होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं केक कितनी ही अच्छी तरह से बेक हो गया है। कलर कितना परफेक्ट आया है और टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट है और खुशबू बिल्कुल विंटर्स वाली। अब यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है और इसका हम स्लाइस करते हैं और अंदर से मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना ही सॉफ्ट बना है और क्रम्बली भी है और अच्छे से बेक भी हो चुका है। आप ये बनाकर रेफ्रिजरेटर में 5 से 6 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो ठंडा या गर्म दोनों तरीकों से चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। Thanks for watching. Like, subscribe and share.